इस वक्त सिद्धार्थनगर और कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर तैनात है। आज यूपी के सभी बड़े पुलिस अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सागर में बहुत बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया गया है। आज वैसी नौबत आ गई थी कि एक तरफ मुस्लिम भीड़ थी और दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग थे। कुछ भी हो सकता था। मामले को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कल सुबह तक का वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसा क्या नारा लगा जिससे यूपी से एमपी तक बवाल खड़ा हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी के सागर में सरेआम 3 बत्ती चौराहे पर कैसे भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे कौन लगा रहा है, खुद देख लीजिए। इन नारों का मकसद क्या है, खुद ही समझ लीजिए। दरअसल सागर में ईद मिलाद अल नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने बाइक रैली निकाली। रैली में झंडे लहराते हुए सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली जैसे ही 3 बत्ती चौराहे पर पहुंची, भीड़ में शामिल कुछ लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सागर में बाइक रैली का आयोजन फिरदौस कुरैशी और पम्मा कसाई ने किया था। दोनों कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोनों ही जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। नारों की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपते हुए भड़काऊ नारेबाजी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के नेता उमेश सर्राफ ने पुलिस में केस दर्ज कराया है और सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को कठोर सजा देने की मांग की है, ताकि शहर का माहौल बिगाड़ने वाले दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करें। मोहन यादव सरकार पहले भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती रही है। इस बार भी सजा ऐसी होगी जो नजीर बनेगी। ये बात मंत्री विश्वास सारंग ने कही है। तरह का कोई भी मामला बर्दाश्त के बाहर है। तुरंत कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तो कांग्रेस ही है जिन्होंने ये नारे लगाए। इस देश में और मध्य प्रदेश में इस तरह से देश को तोड़ने वाली बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर मुद्दा ये आता है कि हर इस तरह के देश की विघटन के पीछे जो लोग हैं, जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसके तार कांग्रेस से जुड़े रहते हैं। इंदौर का प्रकरण देखिए, कल सागर में 3 बत्ती पर जो हुआ जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो कांग्रेसी हैं। एफआईआर हुई है, सख्त कार्रवाई होगी और नजीर पेश होगी। कोई इस तरह की हरकतें आगे ना कर पाएगा। सागर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, उससे विश्व हिंदू परिषद भी आक्रोश में है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने और नारों का औचित्य बताने की मांग की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर किसी पार्टी के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पार्टी को आगे आकर शीर्ष नेतृत्व को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और फिर नहीं तो हिंदू समाज भी सोचेगा कि अगर इस प्रकार की रैलियां निकाल के वो हिंदू समाज को आखिर यह किसके लिए नारे लगाए गए, किसका सर कलम करना चाहते और क्यों? आखिर हिंदू समाज ने क्या किया है? आपसे सब्जी खरीदते इसलिए, आपको कबाड़ा बेचते इसलिए, आपसे पंचर बनवाते इसलिए, आपसे कपड़ा खरीदते इसलिए। क्या इसलिए हम लोगों का सर कलम करेंगे और क्यों करेंगे? किसके लिए लगाए गए, वो लगाने वाले भी इसका स्पष्टीकरण दें। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी 2 थाना क्षेत्रों में ऐसे ही भड़काऊ नारे लगाए गए। 12 वफात का जुलूस जब सिद्धार्थनगर की बढ़नी बाजार में था, उसी वक्त झंडे लहराते हुए कुछ लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। सिद्धार्थनगर की तेतरी बाजार में भी सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। यहां पर हिंदू संगठनों ने पहले ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जाने की आशंका जताई थी। कांग्रेस में भी 12 वफात के त्योहार पर जमकर हंगामा हुआ।
कानपुर के रावतपुर में बारवाफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए। सैयदनगर में हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका। थाना क्षेत्र रावतपुर में आज रोशनी के दौरान एक जगह पर जो बैनर लगा हुआ था उसको लेकर समाज के कुछ लोगों को आपत्ति थी। यहाँ पहुंचकर उनकी आपत्तियों को सुना गया तथा समाज के संभ्रांत लोगों से वार्ता कर उस विवाद को सुलझा लिया गया है। ये नारेबाजी बाराबंकी में हो रही है। नगर पंचायत के चेयरमैन इरशाद अहमद के समर्थक गलियों में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। इरशाद अहमद बाराबंकी की फतेहपुर पंचायत के अध्यक्ष हैं। कस्बा चौकी प्रभारी की शिकायत पर उनके और 100 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में भी रबी उल अव्वल जुलूस पर जमकर हंगामा हुआ। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग श्याम नगर में जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही जुलूस बालाजी मंदिर मार्ग पर पहुंचा, वहां हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इसी के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला संभाल लिया। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी शरारती तत्व जुलूस की आड़ में बालाजी मंदिर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जुलूस के बहाने उनका इरादा बालाजी धाम पर कोई हमला करने का हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड था, जिस प्रकार का उनका तरीका था, यहाँ पर जबरदस्ती लड़ने और मारने को तैयार थे। अगर पुलिस ना आई होती तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बालाजी धाम पे आज हो सकती थी। लखनऊ यूपी के तमाम शहरों में बारवाफात का जुलूस शांतिपूर्वक गुजरा। उन्नाव में जुलूस के दौरान ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। एक एक गली में हालात को मॉनिटर किया गया। नोएडा के अलग अलग सेक्टर में कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्वक बारवाफात का जुलूस निकला। श्रावस्ती में भी जुलूस शांतिपूर्वक निपट गया। लखनऊ में बारवाफात के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर टीले वाली मस्जिद को सजाया गया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कंट्रोल रूम से जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था को मॉनिटर किया। लखनऊ में जुलूस के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। अलग अलग इलाकों में 54 सीनियर अफसरों की तैनाती की गई। संवेदनशील इलाकों में पीएससी की 10 कंपनियां लगाई गईं। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गईं। लखनऊ सिटी को 5 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया। यूपी में जुलूस के दौरान कहीं भड़काऊ नारेबाजी नहीं हुई, सब शांति से निपट गया।